हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और ये पार्ट 14th है, यानी 14वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम फॉर्मूला टैब के डिफाइन नेम ग्रुप के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में सीखा था। यदि आपने वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिफाइन नेम का मतलब और यूज। देखिए दोस्तों, जब हम एक्सेल में बड़े बड़े डेटा के साथ काम करते हैं तो बार बार सेल रेफरेंस देना या टाइप करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और जब कभी गलती से भी गलत सेल सेलेक्ट हो जाता है तो पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। बस यहीं पे काम आता है आपका डिफाइन नेम। इसमें आप किसी भी सेल रेंज, फॉर्मूला या फिर कांस्टेंट वैल्यू को एक आसान नाम दे सकते हैं। बाद में उसी नाम से फॉर्मूला लिख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं और डाटा को मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर हम उस रेंज को एक नाम दे दें तो काम आसान और प्रोफेशनल हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डिफाइन नेम को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा रेडी किया है। आप देख सकते हैं ये एक सेल्स रिपोर्ट है, लास्ट 6 मंथ का सेल्स रिपोर्ट है। अब हम इसमें डिफाइन नेम को सीखेंगे। यूजुअली डिफाइन नेम में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला आपका नेम मैनेजर है, दूसरा आपका डिफाइन नेम है, तीसरा आप देख पा रहे होंगे ये हाईलाइट नहीं है लेकिन लिखा है यूज इन फॉर्मूला, और चौथा ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इनको हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। इनको समझने से पहले हम एक बेस बना लेते हैं कि डिफाइन नेम क्यों जरूरी है। मान लीजिए ये हमारे पास एम्प्लॉय है और ये उनके सेल्स रिपोर्ट है लास्ट 6 मंथ का। अब हमें टोटल जानना है इनका। जैसे मान लीजिए कि अमित का मुझे टोटल सेल जानना है कि इन्होंने कितना सेल किया हुआ है लास्ट 6 मंथ में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम फॉर्मूला लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, इक्वल टू इंटर करेंगे और सम टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पे सम फॉर्मूला एक्टिवेट होने के लिए आ चुका है। एक्टिवेट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है। लिंक एक्टिवेट होने के बाद आपको ये रेंज दे देना है। रेंज देने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपका टोटल वैल्यू आ जाए, यानी लास्ट 6 मंथ में अमित ने 270 इंश्योरेंस सेल किया है। एक और तरीका है जिसे हम ऑटो सम कहते हैं। ऑटो सम को समझने के लिए हम किसी एक्सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑटो सम पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए पूजा ने जो टोटल इंश्योरेंस सेल किया लास्ट 6 मंथ में वो 273 है। ठीक है, ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक तो मैनुअली आप इंटर करेंगे और दूसरा ये ऑटो सम से आप कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको अगर मैक्सिमम निकालना है कि अमित शर्मा ने किस मंथ में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस सेल किया था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू इंटर करेंगे और मैक्स टाइप करेंगे। मैक्स टाइप करते ही देखिए लिंक एक्टिवेट होने के लिए आ गया है। अब डबल क्लिक करिए, लिंक एक्टिवेट हो गया है। अब आपको एक रेंज देना है, किस डेटा में से, इसमें से आप रेंज देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो 90 का है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सेल किया है जून महीने में सेल किया है, यानी 90 इंश्योरेंस सेल किया हुआ है। ऐसे ही अगर मिनिमम निकालना रहे तो मिनिमम के लिए भी आप इक्वल टू इंटर करेंगे और टाइप करेंगे MIN और डबल क्लिक करके आप लिंक को एक्टिवेट करेंगे और रेंज यहाँ से सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। इंटर करते ही मिनिमम आपका निकल के आ जाएगा। एवरेज निकालना रहे तो एवरेज के लिए आप इक्वल टू इंटर करेंगे, AVER टाइप करेंगे। देखिए ओपन होके आ गया है। डबल क्लिक करिए, एक्टिवेट हो गया है। आ गया है ना, आप सिलेक्शन दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर करिए। देखिए आपका एवरेज आ गया। काउंट निकालना है तो काउंट के लिए आप इक्वल टू इंटर करिए और टाइप करिए काउंट। काउंट टाइप करने के बाद आप टैब बटन क्लिक करिए, लिंक एक्टिवेट हो गया। आप रेंज दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर कर दीजिए। ये आपका काउंट भी निकल के आ गया है। ऐसे ही आप अगर पूजा का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू इंटर करिए, मैक्स टाइप करिए, डबल क्लिक करिए, रेंज दे दीजिए, आपका मैक्सिमम निकल के आ गया है। ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर है। मिनिमम के लिए आप ऐसे ही कर दीजिए। देखिए आपका
ये मिनिमम है इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा ड्रैग कर देना है, ये आपका टोटल निकल के आ गया। मैक्सिमम में करने के लिए आप ऐसे मैक्सिमम पे क्लिक कर दीजिए, देखिए मैक्सिमम निकल के आ गया। मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम को आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, मिनिमम निकल के आ गया है। और एवरेज पे जाएंगे तो एवरेज पे ऐसे सेलेक्ट करिए, देखिए एवरेज निकल के आ गया है। काउंट पे जाएंगे, ऐसे ड्रैग कर दीजिए, आपका काउंट निकल के आ गया है। तो ये था आपका छोटे डेटा पे काम करने का तरीका। दोनों तरीका मैंने आपको बताया, एक तो मैनुअली और एक ऑटो सम के। अब हमने बेस यहाँ पे रेडी कर लिया हुआ है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा डिफाइन नेम का यूज क्या है और ये कितना यूजफुल है। तो इसको समझने से पहले हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हमें अमित शर्मा का टोटल जानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफाइन नेम में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए पॉपअप आ गया है आपका। यहाँ पे अमित शर्मा लिख के आ रहा हुआ है और यहाँ पे वर्कबुक लिख के आ रहा है। अब जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें वर्कबुक है, सीट नंबर 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। तो आप किस सीट पर से इसे काम करना चाहते हैं। फिलहाल मैं वर्कबुक पे ही करता हूँ। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक सीट पे काम करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं वर्कबुक पे सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैं इस डेटा में से किसी का भी सम निकालूंगा तो हमें रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं कैसे। जैसे अमित शर्मा का मुझे टोटल निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू इंटर करेंगे और सम टाइप करेंगे, लिंक को एक्टिवेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसे सिलेक्शन बनाते थे, अब हमें सिलेक्शन नहीं बनाना है, लिखना है अमित शर्मा AMI। जैसे ही अमित शर्मा ये आप लिखेंगे यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए आपको दे देगा। अब आपको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करते ही टोटल देखिए यहाँ पे ऐड होके आ गया। यहाँ पे भी 270 है और यहाँ पे भी 270 आ रहा है। ऐसे अब अमित का मैक्सिमम जानना है तो उसके लिए भी आप इक्वल टू इंटर करेंगे, मैक्स टाइप करेंगे, लिंक को एक्टिवेट करने के लिए टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से अमित टाइप करेंगे। इस लिंक को एक्टिवेट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबा के और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए इसका मैक्सिमम भी निकल के आ गया है। और मिनिमम के लिए भी सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं, इक्वल टू इंटर करेंगे, MIN टाइप करेंगे और लिंक एक्टिवेट करने के लिए टैब बटन क्लिक करेंगे और अमित लिखेंगे। माउस का लेफ्ट बटन दबा के लिंक इसको एक्टिवेट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर कर देंगे। देखिए आपका मिनिमम आ गया है। तो ऐसे ही आप करके आपको कहीं पे भी कोई भी रेंज सेलेक्ट करने के लिए नहीं देगा। आपने अमित का बना लिया हुआ है। ऐसे पूजा का जब बनाने जाएंगे, आप पूजा वर्मा का टोटल जानना चाहें तो जब आप इक्वल टू इंटर करने के बाद सम टाइप करेंगे और लिंक को एक्टिवेट करने के बाद जब POOJA पूजा लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी पूजा के नाम से नहीं आ रहा है। अब वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने कोई भी डिफाइन नेम एक्टिवेट नहीं किया है। आप देखने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किसके नाम से फॉर्मूला एक्टिवेट है। देखिए जब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अमित शर्मा के नाम से ओनली एक्टिवेट है, पूजा वर्मा का नहीं है। तो एक्टिवेट करने के लिए आप 1 बाय 1 करके डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे अब पूजा का भी नाम ऐड हो गया है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो राजेश का भी सिलेक्शन बना के आप डिफाइन नेम पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे राजेश कुमार भी ऐड हो गए हैं। जैसे मान लीजिए अब राजेश कुमार का मुझे टोटल जानना है तो इक्वल टू टाइप करेंगे और सम टाइप करेंगे और कीबोर्ड से टैब बटन दबा के आप लिंक को एक्टिवेट कर लेंगे। अब आपको राजेश लिखना है, RAJ जैसे ही लिखेंगे, देखिए लिंक एक्टिवेट होने के लिए आ गया है। आप माउस का लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्टिवेट हो गया है। जैसे आप लिंक एक्टिवेट करेंगे ना, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जा रहा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। देखिए 276 आ चुका है राजेश कुमार के पास टोटल। तो ऐसे ही आप नेहा का भी अगर करना चाहें, सिलेक्शन बनाना चाहें, तो आप यहाँ से नेहा का डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिफाइन नेम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। यानी 1 बाय 1 करके इन सब का डिफाइन नेम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस पूरे वर्कबुक में या फिर पूरे सीट में कहीं पे भी आप इक्वल टू सम टाइप करें या फिर मैक्स टाइप करें या फिर मिन टाइप करें और टैब बटन क्लिक करते ही लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब इनमें से कोई सा भी डिटेल अगर आप जानना चाहें, किसी का भी जानना चाहें,
उसको आप कर सकते हैं। जैसे मुझे नेहा सिंह का जानना है, जैसे नेहा आप लिखेंगे, यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए। देखिए इनका मिनिमम जो वैल्यू है नेहा सिंह का वो 26 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सुमन लिखना भी ना पड़े, जैसे मान लीजिए कि अब मुझे पूजा वर्मा का मैक्सिमम जानना है, तो आप चाहते हैं कि पूजा वर्मा भी ना लिखना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इक्वल टू इंटर करेंगे और यहाँ से आप मैक्स टाइप करेंगे। लिंक एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस कर देंगे। लिंक आपका एक्टिवेट हो गया है। अब आप चाहते हैं कि पूजा मुझे लिखना भी ना पड़े, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यूज इन फॉर्मूला का जो ऑप्शन आ रहा होगा इस पे जब क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे पूजा वर्मा के नाम से आ रहा हुआ है। इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मान ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर कर देना है। देखिए ये यहाँ पे 60 आ चुका है। पूजा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम सेल्स है किसी मंथ का, तो वो 60 है। देखिए यहाँ पे जून में उसने 60 इंश्योरेंस सेल किया हुआ है, इसका मैक्सिमम निकल गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिफाइन नेम का क्या काम है। एक तो आपको सिलेक्शन नहीं बनाना पड़ रहा हुआ है, दूसरा आपको टाइपिंग भी नहीं करना पड़ रहा हुआ है मैनुअली। एक बार और समझिए, जैसे यहाँ पे सुमन गुप्ता है, इनका मुझे सम जानना है, यानी टोटल जानना है कितना इंश्योरेंस इन्होंने सेल किया लास्ट 6 मंथ में। तो आप इक्वल टू इंटर करिए और यहाँ से सम टाइप करिए। लिंक एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड से टैब बटन क्लिक करिए और यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से सुमन गुप्ता जो आ रही है इस पे क्लिक करेंगे। देखिए सुमन गुप्ता के नाम से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे ध्यान से देखिए सिलेक्शन भी बन गया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, मतलब ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 341 इनका टोटल इंश्योरेंस का सेल है लास्ट 6 मंथ में। यहाँ पे भी देखिए सेम है और यहाँ पे भी इसका सेम है। अब आप समझ गए होंगे कि डिफाइन नेम और यूज इन फॉर्मूला का क्या यूज है। अब हम समझते हैं नेम मैनेजर को। नेम मैनेजर क्या काम करता है। नेम मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए जितने भी आपने फॉर्मूला एक्टिवेट किया हुआ है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ से एक बार कैंसिल करिए, मैं आपको अगेन समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 90 है, अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो देखिए यहाँ 270 आ रहा ना, ये चेंज हो जाएगा। देखिए 280 हो गया है, यहाँ पे भी देखिए 280 हो गया है। अब हम नेम मैनेजर को समझते हैं। नेम मैनेजर में देखेंगे आप यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम नेम मैनेजर से किसी एक फॉर्मूला को एडिट करता हूँ, कैसे करना है वो समझिएगा। पहले हम इस डेटा को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए आप सिलेक्शन बना लेंगे और होम टैब पे आके आप क्लियर से यहाँ पे क्लियर ऑल को जब क्लिक करेंगे, देखिए एक ऑल क्लियर हो गया है। अब देखिए एडिट कैसे करना है। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे मान लीजिए 10 और ऐड करना है मुझे, तो उसके लिए आप अगेन इसका सिलेक्शन बना के डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिफाइन नेम में अमित शर्मा एक्टिवेटेड है। तो इसीलिए जब आप इस पे सिलेक्शन बना रहे हैं, अगेन डिफाइन नेम पे जा रहे हैं, तो नहीं हो रहा है। तब अब आपने एक नया डेटा बनाया, यानी 10 यहाँ पे और ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेम मैनेजर पे आएंगे, अमित शर्मा पे आएंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है देख पा रहे होंगे आप, आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अब आपको रेंज दे देना है और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके पे मैं क्लिक करूंगा, क्लोज करूंगा, देखिए यहाँ पे 290 हो गया है। यहाँ से आप एडिट के अलावा डिलीट भी कर सकते हैं। आप अमित शर्मा को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर एक साथ में डिलीट करना चाहें तो एक साथ में सिलेक्शन बना के आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से जो भी फॉर्मूला थे वो सब मैंने डिलीट कर दिया हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, जितने भी फॉर्मूला के थ्रू वैल्यू आए थे ये सारे अभी चेंज हो जाएंगे, यानी एरर आ जाएगा। देखिए क्लोज करूंगा, देखिए सारे एरर आ गए। तो अब आपने डिफाइन नेम समझ लिया है, नेम मैनेजर समझ लिया है, यूज इन फॉर्मूला समझ लिया है, लास्ट ऑप्शन है आपका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसको हम कब यूज करते हैं, इसको भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब क्लियर हो गया है। अभी तक हमने एक छोटे से डेटा पे काम किया है, अब हमें कोई बल्क में डेटा मिलता है। अब मान लीजिए आपको हजारों रॉ का कोई डेटा मिलता है, लाखों कॉलम का आपको डेटा मिलता है, तब आप इसे कैसे यूज करेंगे उसके लिए मैं बताऊंगा। अभी हमने 1 बाय 1 करके सिलेक्शन बना रहे थे,
और यहाँ से डिफाइन नेम पे क्लिक करके ओके कर रहे थे। अब हमें एक साथ करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सीट है, अब हमें जानना है कि अमित शर्मा का किस महीने में इंश्योरेंस जो सेल हुआ था वो हाईएस्ट हुआ था। तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, आप एक एक टैब बटन पे क्लिक करेंगे, ऐसे देखते जाएंगे कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है, कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, एक बार में सिलेक्शन बना लेना है। सिलेक्शन बनाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में जो लेफ्ट और अप डाउन राइट लेफ्ट के लिए जो एरो बना होता है उसमें से आपको राइट बटन क्लिक करना है। देखिए यहाँ तक का सिलेक्शन आपका बन गया है, और डाउन वाले पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ तक का आपका सिलेक्शन बन गया है। सिलेक्शन बनाने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे हेडिंग पूछ रहा है कि आपका हेडिंग कहाँ है। अगर आपका टॉप रो से सर्च करना चाहते हैं तो टॉप रो पे सेलेक्ट करेंगे। अगर लेफ्ट कॉलम से आप सर्च करना चाहते हैं तो लेफ्ट कॉलम से आप सर्च करेंगे। तो हम लेफ्ट वाले पे क्लिक रहने देंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। आपका सिलेक्शन बन चुका है। अब हमें ये जानना है कि अनीता जोशी हैं ये, और इनका हाईएस्ट नंबर कौन सा है, कैसे निकालेंगे आप। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू इंटर करेंगे और मैक्स टाइप करेंगे। मैक्स टाइप करने के बाद माउस से डबल क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर देंगे। अनीता जोशी के लिए आप ANI, जैसे आप अनीता जोशी लिखने जाएंगे तो यहाँ से देखिए नाम आ गया है अनीता जोशी। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। जैसे आप अनीता जोशी पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखिए सिलेक्शन बन गया है, देख पा रहे होंगे सिलेक्शन बन गया है। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इंटर बटन क्लिक करते ही देखेंगे 97 है, यानी अनीता जोशी का जो हाईएस्ट नंबर है जिस महीने में उन्होंने सेल किया था वो 97 है, यानी एक महीने में 97 इंश्योरेंस इन्होंने सेल किया है। अगर टोटल जानना है कि अनीता जोशी ने टोटल इंश्योरेंस कितना सेल किया है तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू इंटर करेंगे और सम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद लिंक को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड का टैब बटन क्लिक करेंगे और लिखेंगे अनीता, डबल क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन गया है। सिलेक्शन बनने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए टोटल इन्होंने इंश्योरेंस सेल किया है वो 1338। समझ गए आप? तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक्सेल का डिफाइन नेम ग्रुप कैसे काम करता है और कैसे ये आपकी सीट को प्रोफेशनल बनाता है। अब अगला स्टेप आपका है, आप अपने डाटा में जाके नेम क्रिएट करके प्रैक्टिस करिए ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में सॉलिड हो जाए। और हाँ, एक्सेल सीखने का असली मजा तब आता है जब हम हर टूल को अपने काम में लगाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।